बाद पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। वैसे तो होली थे सेकंड डे, लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं का, नवलगढ़ की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे विकास कार्यों को हमेशा सराहा। लगातार 3 बार भारी मतों से हमेशा से आशीर्वाद दिया। इस बार भी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। विपरीत हालातों में भी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जीवन का हिस्सा है हार जीत। जो भी फैसला है उसको सर स्वीकार किया है, हमेशा सर झुका के स्वीकार किया है। और जिन लोगों ने मेहनत करके नवलगढ़ के जो विकास रूपी हमारे गुलदस्ता था उसको और आगे ले जाने का जो प्रयास किया, उसमें सफल नहीं हो पाए। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं आपका हूं, आपके द्वारा लगाया हुआ पौधा हूं। और जिस प्रकार से आप लोग विपरीत परिस्थिति के अंदर भी मेरे साथ खड़े रहे, मेरा हमेशा की तरह वादा है कि मैं हमेशा आपके साथ सुख दुख में खड़ा रहूंगा, खड़ा रहा हूं। इस नवलगढ़ को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गए हैं, आगे भी लेके जाएंगे। जो जीते हैं उनको बधाई। और आप लोगों के माध्यम से ये प्रार्थना करूंगा कि चुनाव के अंदर जो भी अफवाहें फैलाई, जो भी झूठ बोला, चलो कोई बात नहीं, हमारे लोग ही हमसे नाराज हो गए और परिणाम हमारे पक्ष में नहीं होकर उनके पक्ष में चला गया। लेकिन उनसे विनती है मेरी, ये अब चुनाव हो गए, जो गुमराह करना था गुमराह कर लिया, अब काम पे लग जाना चाहिए। जो अधूरे पड़े कार्य हैं, बड़े बड़े काम हैं, उनको आपकी सत्ता है, आपका राज है, उसको आप पूरा कराइए। विपक्ष की जो भूमिका हो सकती है वो ईमानदारी से निभाएंगे। अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़े हैं, चाहे छात्र राजनीति से लेकर आज तक, उसके खिलाफ आज भी लड़ेंगे। सब लोग, नवलगढ़ हमारा शांति प्रिय क्षेत्र है। मैं तो हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं बाबा राम साहब पीर से कि हमारे नवलगढ़ को किसी की नजर नहीं लगे। चुनाव जीतने के बाद जैसे मैंने 15 सालों में परिपाटी रखी कि सब लोग अपने हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि वोट मन का है, जिसके मन में जची वो दे दिए। और जब हमारे लोग ही जब समझ नहीं पाए परिस्थितियों को, तो किसी और को तो अपन क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि नव वर्ष से नई शुरुआत करेंगे। अभी 31 को भी सभी युवा विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने दूध महोत्सव मनाया, नव वर्ष दूध के साथ। बड़ा ताजुब हुआ जब पता चला कि साहब इतना जोश के साथ में हर गांव के अंदर दूध महोत्सव मनाए जा रहे। कुछ लोगों को ताजुब हुआ कि अब कैसे मना रहे। अरे भाई, हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और हमारे जो कार्य हैं उनको हम कभी छोड़ नहीं सकते। वो कार्य जारी रहेंगे जो जन के हित के हैं, जनता के हित के, नवलगढ़ के हित के हैं। नवलगढ़ हमारा हमेशा आगे बढ़ेगा। यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव हो चुके, परिणाम जो आ चुका था आ चुका। अब नई सरकार को शुभकामनाएं। राजस्थान के अंदर नई सरकार बनी है। आप लोग जो काम है नवलगढ़ में उनको आप पूरा कीजिए। और जो कर्मचारियों वाली बातें हैं, कर्मचारियों को बार बार आज भी धमकाया जा रहा है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि अपने लोग हैं। अब आपने नवलगढ़ के अंदर पिछले 2.5 साल से एसडीएम जी अच्छा काम कर रही थी, उनको आपने सलूम्बर भेज दिया। तो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो तो सरकार के अंदर काम करेगा, चाहे कहीं भी भेज दो, राजस्थान के अंदर काम करेगा। लेकिन अगर आपको जनता ने चुना है तो कोशिश ये करो कि जो दूर बैठे हैं उनको लेके आओ, जैसे हम लेके आते थे हमेशा। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बदले की भावना की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कभी भी बदले की भावना की राजनीति नहीं की।
कुछ लोग जो मीडिया में आकर कहते हैं कि साहब हमारे साथ पुलिस ने ये किया, हमारे साथ पुलिस ने ये किया, तो उनका इतिहास देख लो, उनका इतिहास देख लो। अगर कोई आदमी किसी के पैसे मांगता है, किसी के खा गया, किसी के साथ बदमाशी करता है, उसको पुलिस उठा के ले जाती है और उसको पीटती है या जो भी करती है, मुझे क्या उससे। तो बदमाश आदमी के साथ अगर कोई इस तरह की बातें हो रही है तो उसके अंदर तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनका इतिहास देख लो। जो भी इस तरह की आवाज उठा रहे हैं कि साहब जो भी 2-3 लोग हैं, वो जैसा मेरे को किसी ने बताया कि साहब पीछे से ये मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ। अरे भाई, आपका घर का झगड़ा, आपके मोहल्ले का झगड़ा, आपके खेत का झगड़ा, उसके अंदर मैं कहां से आ गया। लेकिन समय पे मैं हमेशा कहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये बातें जो इन्होंने झूठ बोलकर और हमारे लोगों को गुमराह करके और एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया, आने वाले समय के अंदर जब लोगों के दिल पे हाथ आएगा, छाती पे हाथ आएगा, तो वो लोग खुद उस बात का मूल्यांकन करेंगे कि रियल में सच्चाई क्या थी। अब बार बार एक ही चीज कही जा रही है, ऐसा मेला बनाएंगे, तो बना दो मेला। वो तो ट्रस्ट है, वो तो हर साल लोग कोई ना कोई तो किराए पे लेके आता ही था ना उसका। मैं तो हमेशा कहता था कि भाई ये ट्रस्ट की जमीन है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था, यही है, यही रहेगा कि इसमें हॉस्पिटल बने। आज 51 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन है, आप आने वाले समय में खुद ही खबर चलाओगे आप कि साहब वो पैसा वापस सरकार ने लैप्स कर दिया। क्योंकि जमीन अगर नहीं होगी तो सरकार भी पैसा कब तक रखेगी यहाँ पे। तो मैंने इसलिए उस समय, मैं आपको पिछले 1.5-2 साल से जो लगे हुए थे हम जिस मुहिम में, और उसके पीछे चुनाव के अंदर भी मैंने सबको समझाने की कोशिश की कि भाई ये ट्रस्ट की जमीन है। आज वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि साहब ट्रस्ट की जमीन हो, किसी की जमीन हो, मेला तो भरवा के रहेंगे। तो मेला कौन बना कर? आज मान लो मैं कह दूं कि मुझे सूर्यमंडल के अंदर मेला बनाना चाहिए और मैं सूर्यमंडल वालों को उसका पैसा अदा कर दूं, तो मेला तो भरवा दूंगा। वहां पे भराते ही है। हमेशा हम शादी के अंदर जाते नहीं है कि रामबाग में चाहे किसी भी लोन के अंदर शादी करोगे तो मालिक थोड़ी बन गया। तो बजा भामाशाहों का अपमान करने के, अपमानित मत करो उन भामाशाहों को, उनको विश्वास में रखो और उनको कहो कि साहब आपने नवलगढ़ की जनहित के लिए, जब ट्रस्ट ये कह चुका कि हम यहाँ का 1 रुपया लेके हमारे नहीं जाएंगे, हम जनहित के लिए हम सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो आपकी सरकार आ गई, हमने हमारी सरकार में कोशिश की, कुछ टेक्निकल चीजें आ गई, इसलिए हम अस्पताल नहीं बना पाए। लेकिन नगर पालिका ने उसमें शानदार रोड निकाली है। आज उस रोड पे तो सब चल रहे हैं, लेकिन वहां से चलते हुए कहते हैं कि ये रोड तो अच्छी बनी। तो काम तो सारे अच्छे हुए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेला तो कोई भी भरवा सकता है भाई। पहले भी तो ट्रस्ट से सैंक्शन लेके, उनसे अनुमति लेके 10 लाख रुपए ये लोग पे करते थे। कोर्ट के अंदर भी इन लोगों ने एडमिट किया है, तो वो भरवाते थे। उद्देश्य आपका सिर्फ यही है क्या? आपने तो जनता को ये गुमराह किया गया था कि साहब ये तो ये हो गया, ये तो ये हो गया। उस समय मेरा सोच यही है कि झूठ की राजनीति चली, लेकिन जैसे भी जनता का फैसला है स्वीकार है। और 90,000 लोगों ने वोट दिए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि विकास कार्यों को पसंद करती है नवलगढ़ की जनता। लेकिन कुछ लोग, अपने लोग नाराज हो गए, गुमराह हो गए। आने वाले समय के अंदर उनको जब सच का पता चलेगा, इस वक्त देखेगा सब। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से आपको, और लोकसभा चुनाव सर पर है और राजस्थान में भी जिम्मेदारी दी है। भीलवाड़ा का भी कोऑर्डिनेटर बनाया है। कोशिश करेंगे कि जनता से जाके वहां पे मिले, जनता को समझाए, अच्छा कैंडिडेट दें, ताकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का एमपी जीत के जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं ईश्वर से। सर, आप 15 साल सत्ता के पक्ष में रहे हैं और विपक्ष में मतलब पहली बार आए हैं, तो नवलगढ़ को मतलब कि आपके अनुभव की तो उसे किस प्रकार देखोगे? विपक्ष में हम 5 साल पहले भी रह चुके सरकार पहले भी 5 साल बीजेपी की रह चुकी। उस समय सीवरेज की योजना को इन्होंने बंद कर दिया था, हम लोग अनशन पे बैठे और तुरंत प्रभाव से वापस सीवरेज का काम शुरू हुआ नवलगढ़ के अंदर। तो सड़कों पे संघर्ष से ही हम लोग आगे आए हैं। मैंने कहा किसी राजनेता के बेटे नहीं है, संघर्ष करके, सड़कों पे संघर्ष करके, चाहे छात्र राजनीति हो, चाहे
मुख्य धारा की राजनीति हो, संघर्ष करके आगे आए। मैंने कहा ना कि अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर अगर कोई इस तरह का मामला हुआ, अब जैसे कोलसा के अंदर सरकारी भवन को गुंडागर्दी करके कुछ गुंडा तत्वों ने तोड़ दिया, सैनिक कल्याण भवन उसको बनाया गया था, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से उस भवन को तैयार स्वयं ने किया, तिरंगा ध्वज वहां पे लगाया और उसके बाद गुंडागर्दी करते हुए उस भवन को तोड़ गए। तो ये इस तरह के अन्याय है, तो हम लोग जनता के साथ इस मामले में हमेशा खड़ा रहूंगा कहने की बात। थैंक यू सो मच।